नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में आज की टॉप 10 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है इंस्टाग्राम की। इंस्टाग्राम अपने डायरेक्ट मैसेज से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन फीचर को 8 मई 2026 के बाद रिमूव करने वाला है। मेटा ने इस चेंज की इंफॉर्मेशन यूजर को ऐप अलर्ट और सपोर्ट पेज अपडेट के थ्रू दी है। मेटा की स्पोक पर्सन डायना एल कसाबी लूज के मुताबिक ये फीचर इसलिए बंद किया जा रहा है क्योंकि बहुत ही कम लोग इंस्टाग्राम पर एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग यूज कर रहे थे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेजेस सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सकते हैं। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब होता है कि मैसेजेस सिर्फ सेंडर और रिसीवर ही देख सकते हैं और कोई थर्ड पार्टी या प्लेटफॉर्म कंपनी उन्हें एक्सेस नहीं कर सकती। लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स और सेफ्टी ग्रुप्स का कहना है कि स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन की वजह से क्रिमिनल्स और चाइल्ड प्रीडेटर्स जैसे लोग माइनर्स के साथ सीक्रेटली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसी रीजन से टिकटॉक भी अपने डीएम्स में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्रोवाइड नहीं करता। मेटा ने कहा है कि सिक्योर मैसेजिंग के लिए यूजर व्हाट्सएप या फेसबुक मैसेंजर का यूज कर सकते हैं, जहां एन्क्रिप्शन ऑप्शन अवेलेबल है। अगली न्यूज है गूगल की। गूगल क्रोम यूजर के लिए एक सीरियस सिक्योरिटी वार्निंग आई है क्योंकि गूगल ने कंफर्म किया है कि ब्राउजर में 2 डेंजरस 0-डे vulnerability डिटेक्ट हुई है, जिनका हैकर्स ऑलरेडी एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। इन vulnerabilities को CVE 2026-3909 और CVE 2026-3910 नाम दिया गया है और ये क्रोम के कोर कंपोनेंट्स को अफेक्ट करती है। CVE 2026-3909 क्रोम की ग्राफिक्स लाइब्रेरी स्किया से रिलेटेड है, जिससे मेमोरी इशू के थ्रू अटैकर्स मलिशियस वेबसाइट ओपन करवाकर रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरी vulnerability CVE 2026-3910 क्रोम के जावास्क्रिप्ट इंजन V8 में है, जहां स्पेशली क्राफ्टेड HTML पेज के थ्रू हैकर सिस्टम में हार्मफुल कोड रन कर सकते हैं। इन थ्रेड्स को देखते हुए गूगल ने इमरजेंसी सिक्योरिटी अपडेट्स रिलीज किया है और यूजर को तुरंत ब्राउजर अपडेट करने की एडवाइस दी है। कंपनी ने यह भी बताया है कि vulnerability डिस्कवरी के लिए चलाए जा रहे प्रोग्राम के थ्रू गूगल अब तक सिक्योरिटी रिसर्चर को $81.6 मिलियन से ज्यादा रिवॉर्ड दे चुका है। अगली न्यूज है नथिंग की। इंडिया में नथिंग ने अपनी नई नथिंग फोन 4A सीरीज की सेल ऑफिशियली स्टार्ट कर दी है, जिसमें नथिंग फोन 4A प्रो भी इंक्लूड है। यह स्मार्टफोन सीरीज ट्रांसपेरेंट डिजाइन, नई ग्लिप बार लाइटिंग इंटरफेस और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च हुई है। फोन 4A में 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा OIS के साथ और 50 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो 17x अल्ट्रा जूम सपोर्ट करता है। साथ ही 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा भी मिलता है। स्मार्टफोन में 6.78 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन 7H Gen 4 प्रोसेसर, 5400 mAh बैटरी और 50 वाट फास्ट चार्जिंग भी दिया गया है और ये नथिंग OS 4.1 पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। इंडिया में फोन 4A 3 वेरिएंट में आता है, जिसमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 31,999, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 34,999 और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 37,999 में अवेलेबल हैं। वही नथिंग फोन 4A प्रो भी 3 वेरिएंट में आता है। 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वेरिएंट 39,999, 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 42,999 और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट 45,999 के प्राइस पर लॉन्च हुआ है। लॉन्च ऑफर्स के बाद फोन 4A की इफेक्टिव स्टार्टिंग प्राइस 24,999 और फोन 4A प्रो की 34,999 तक हो सकती है। और ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट, रिलायंस डिजिटल, विजय सेल्स, क्रोमा और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए अवेलेबल है। अगली न्यूज है पोको की। पोको जल्दी ग्लोबल मार्केट में अपनी नई पोको X8 प्रो और पोको X8 प्रो मैक्स को 17 मार्च 2026 को लॉन्च कर सकता है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन परफॉर्मेंस और बैटरी पर फोकस करेंगे और मिड रेंज सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दे सकते हैं। पोको X8 प्रो में MediaTek Dimensity 8500 अल्ट्रा प्रोसेसर, 6.59 इंच 1.5K OLED डिस्प्ले और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल सकता है। कैमरा सेटअप में 50 मेगापिक्सल सोनी IMX882 मेन कैमरा,
8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा और 20 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा दिया जा सकता है। इस फोन की सबसे बड़ी हाईलाइट 7560 mAh बैटरी हो सकती है जो 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। वहीं पोको X8 Pro Max में 6.83 इंच 1.5K OLED डिस्प्ले और MediaTek Dimensity 9500S प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है। इसमें 50 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा दिया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस फोन में 8500 mAh से लेकर 9000 mAh तक की बैटरी मिल सकती है जो 100 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करेगी। दोनों स्मार्टफोन HyperOS 3 पर चल सकते हैं जो Android 16 पर बेस्ड होगा और इंडिया में पोको X8 Pro की एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 35,000 और पोको X8 Pro Max की 42,000 के आसपास हो सकती है। लॉन्च के बाद ये स्मार्टफोन फ्लिपकार्ट पर सेल के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। अगली न्यूज है एप्पल की। एप्पल का नया मैकबुक नियो कंपनी के पिछले कई सालों के लैपटॉप के मुकाबले ज्यादा रिपेयर फ्रेंडली बताए जा रहे हैं। एप्पल ने इस लैपटॉप के डिजाइन में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए हैं जिससे कुछ कंपोनेंट्स को रिप्लेस करना पहले से आसान हो गया है। इस डिवाइस में बैटरी और कीबोर्ड्स को ग्लू की जगह स्क्रू से अटैच किया गया है और कैमरा और फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे पार्ट्स को भी रिलेटिवली इजीली रिप्लेस किया जा सकता है। मैकबुक नियो स्टूडेंट को टारगेट करते हुए लॉन्च किए गए हैं और इसकी स्टार्टिंग प्राइस लगभग $499 रखी गई है। लैपटॉप में A18 Pro चिप और 13 इंच लिक्विड रेटिना डिस्प्ले दिया गया है जो एवरीडे टास्क और परफॉर्मेंस के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि डिवाइस में 8GB रैम डायरेक्टली मदरबोर्ड पर सोल्डर्ड है जिसकी वजह से फ्यूचर में मेमोरी अपग्रेड करना पॉसिबल नहीं होगा। अगली न्यूज है Xiaomi की। Xiaomi ने अपना नया Xiaomi Book Pro 14 अनाउंस कर दिया है जो लगभग 5 साल बाद कंपनी के मेन Xiaomi ब्रांड के अंडर लॉन्च हो रहा है। नया लैपटॉप अपग्रेडेड बिल्ड और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आता है। इसमें डाई कास्ट मैग्नीशियम अलॉय बॉडी, कार्बन फाइबर बॉटम शेल और टाइटेनियम अलॉय कीबोर्ड स्ट्रक्चर दिया गया है जो लैपटॉप को स्ट्रॉन्ग, थीन और लाइटवेट बनाता है। Xiaomi Book Pro 14 का वेट सिर्फ 1.08 किलोग्राम है और इसकी थिकनेस 14.95 मिलीमीटर रखी गई है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें नया Intel Panther Lake प्रोसेसर दिया गया है जिसमें Intel Core Ultra X7358H चिप और Intel Arc B390 इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलते हैं। कूलिंग के लिए लैपटॉप में 10,000 mm स्क्वायर वेपर चेंबर और डुअल लो नॉइज फैन का सिस्टम दिया गया है जो प्रोसेसर को इफेक्टिव कूल रखता है। लैपटॉप में 24GB और 32GB रैम ऑप्शंस के साथ 1 TB SSD स्टोरेज मिल सकता है और इसमें 72 वाट आवर बैटरी दी गई है। फिलहाल कंपनी ने इसकी प्राइस और अवेलेबिलिटी डिटेल्स अनाउंस नहीं की है और लॉन्च के करीब और इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकती है। अगली न्यूज है iQOO की। iQOO ने अपना नया iQOO G11X लॉन्च कर दिया है जो मिड रेंज सेगमेंट में पावरफुल बैटरी और परफॉर्मेंस के साथ आती है। स्मार्टफोन में 6.76 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले दिया गया है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 1200 निट्स पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन में स्टेरियो स्पीकर, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, टाइप सी पोर्ट, डुअल सिम सपोर्ट और IP68 प्लस IP69 वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिलती है। परफॉर्मेंस के लिए डिवाइस में MediaTek Dimensity 7400 टर्बो प्रोसेसर और Mali G615 MC2 GPU दिया गया है और यह Android 16 पर बेस्ड Origin OS पर चलता है। स्मार्टफोन में 7200 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है जो 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। कैमरा की बात करें तो इसमें 50 मेगापिक्सल Sony IMX852 मेन कैमरा और 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर दिया गया है जबकि फ्रंट में 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा मिलता है और फ्रंट और रेयर दोनों कैमरास 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं। इंडिया में ये फोन 3 वेरिएंट में आता है जिसमें 6GB रैम, 128GB स्टोरेज 18,999, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज 20,999 और 12GB रैम और 256GB स्टोरेज 22,999 की प्राइस पर लॉन्च हुआ है। अगली न्यूज है लिंक्डइन की। लिंक्डइन ने अपना प्लेटफॉर्म का मेन फीड एल्गोरिदम अपग्रेड करने का अनाउंसमेंट किया है जिसमें नए AI मॉडल्स का यूज किया जा रहा है।
कंपनी ने बताया है कि नया सिस्टम एडवांस लार्ज लैंग्वेज मॉडल और जीपीयूज की मदद से काम करेगा, जो यूजर की चेंजिंग इंटरेस्ट को बेटर समझकर उन्हें ज्यादा रिलेवेंट कंटेंट दिखाएगा। पहले लिंक्डइन का एल्गोरिदम इंडस्ट्री, स्किल्स, लोकेशन और एंगेजमेंट हिस्ट्री जैसे सिग्नल्स पर डिपेंड करता था, लेकिन अब प्लेटफॉर्म एक यूनिफाइड एआई सिस्टम यूज करेगा जो पोस्ट के एक्चुअल टॉपिक और यूजर बिहेवियर को एनालाइज करके रिकमेंडेशन देगा। इस नए सिस्टम की वजह से जब भी कोई इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री न्यूज या ट्रेंडिंग पोस्ट आती है तो वो यूजर के फीड में मिनट्स के अंदर दिख सकती है। लिंक्डइन का कहना है कि इस अपडेट से क्रिएटर्स को ज्यादा रीच मिलेगी और रिपीटेटिव या क्लिकबेट टाइप पोस्ट को भी कम किया जाएगा, जिससे फीड ज्यादा यूजफुल और रिलेवेंट बन सके। अगली न्यूज है गूगल की। गूगल अपने पॉपुलर नेविगेशन प्लेटफॉर्म गूगल मैप्स के लिए एक बड़ा एआई अपडेट ला रहा है, जो पिछले एक डेकेड में से सबसे बड़ा अपग्रेड बताया जा रहा है। इस अपडेट में दो नए फीचर इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, जिन्हें आस्क मैप और इमर्सिव नेविगेशन कहा जा रहा है, और दोनों ही गूगल जेमिनाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं। आस्क मैप फीचर यूजर को कन्वर्सेशनल तरीके से रियल वर्ल्ड क्वेश्चन पूछने की फैसिलिटी देगा, जिससे नियर बाय फोन चार्जर कहाँ मिलेगा या कौन से टेनिस कोर्ट लाइट्स के साथ ओपन है। ये सिस्टम यूजर के प्रीवियस सर्चेस और प्रेफरेंसेस को समझकर पर्सनलाइज सजेशन देगा और डायरेक्टली नेविगेशन या बुकिंग में मदद करेगा। दूसरी तरफ इमर्सिव नेविगेशन फीचर ड्राइविंग एक्सपीरियंस को इंप्रूव करेगा, जिसमें 3D बिल्डिंग्स, टेरेन और डिटेल रोड लेआउट दिखाया जाएगा। इसमें स्मार्ट जूम, वॉइस गाइडेंस, लेन डिटेल और पार्किंग सजेशंस जैसे फीचर्स भी होंगे, जिससे बिजी रोड्स पर नेविगेशन और आसान हो सके। ये अपडेट एंड्रॉयड और iOS दोनों पर रोल आउट हो रहा है और फ्यूचर में कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट भी मिल सकता है। अगली न्यूज है एडोब की। एडोब ने एडोब फोटोशॉप के मोबाइल और वेब वर्जन्स के लिए एक नया एआई असिस्टेंट पब्लिक बीटा में लॉन्च किया है, जो फोटो एडिटिंग को और भी इजी और पावरफुल बना देता है। इस नए एआई असिस्टेंट की मदद से यूजर सिर्फ सिंपल प्रॉम्प्ट्स देकर फोटो को एडिट कर सकते हैं और वॉइस या फिंगर गेस्चर से टूल को कंट्रोल भी कर सकते हैं। फोटोशॉप वेब में पहले से एडोब फायरफ्लाई बेस्ड एआई फीचर्स जैसे जनरेटिव फिल और जनरेटिव एक्सपांड अवेलेबल थे, लेकिन नया असिस्टेंट एडिटिंग प्रोसेस को और ज्यादा सिंपल और एक्यूरेट बना देता है। यह सिस्टम यूजर को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने, इमेजेस मॉडिफाई करने और कॉम्प्लेक्स एडिट को क्विकली परफॉर्म करने में हेल्प करता है। इस अपडेट के बाद फोटोशॉप का एआई एडिटिंग सिस्टम पॉपुलर एआई इमेज टूल जैसे जीपीटी इमेज और सी ड्रीम से compete कर सकता है। एडिटेड इमेजेस को बाद में एडोब के दूसरे ऐप जैसे एडोब प्रीमियर प्रो और एडोब एक्रोबैट के वर्कफ्लोज में भी यूज किया जा सकता है। तो ये थी आज की टॉप 10 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ।